यह कहानी एक ऐसे गरीब मगर नेक दिल मजदूर की है जिसका नाम रहमत था। रहमत एक छोटे से गांव में रहता था जहां गुर्बत तो आम थी, लेकिन दिलों में इंसानियत और अल्लाह का खौफ हमेशा बसा रहता था। रहमत का रोजगार मामूली था। वह गांव में मजदूरी करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी और एक साहब शुक्रगुजार बीवी जो हमेशा उसका साथ देती थी। रहमत का दिन सुबह फजर की अजान से शुरू होता था। वह नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता था, चाहे जेब में कुछ न हो। गाँव के मैदानों में सूरज की रोशनी अभी फैलने शुरू हुई थी कि वह अपने औजार लेकर मजदूरी पर निकल जाता। गांव में जो भी काम मिलता वह खुशी खुशी करता, चाहे वह खेतों में हल चलाने का काम हो या किसी मकान की मरम्मत का काम हो। वह हमेशा कहता, काम में बरकत अल्लाह के हुक्म से आती है और मेहनत करने वालों को अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। लेकिन उसकी मजदूरी इतनी कम थी कि वह मुश्किल से अपने बच्चों का पेट भर पाता था। अक्सर वह खुद भूखा सो जाता था ताकि बच्चों के लिए खाना बचा रहे। रहमत की ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने और गुर्बत से निकल जाएं, मगर जिंदगी रहमत पर रोज एक नई आजमाइश डालती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में एक शदीद तूफान आया। तूफान ने गांव के कई घरों को जमीन बोस कर दिया और उन घरों में रहमत का छोटा सा कच्चा मकान भी शामिल था। उसके पास ना कोई छत रही और ना ही कोई सहारा रहा। वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ गांव के बाहर एक दरख्त के नीचे रात गुजारने पर मजबूर हो गया। उस रात रहमत ने आसमान की तरफ देखते हुए दुआ की, या अल्लाह, तू सब कुछ देख रहा है, तू ही मेरा सहारा है, मेरी आजमाइश को आसान कर दे। अगले दिन रहमत ने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई अपनी परेशानियों में उलझा हुआ था। किसी ने कहा, रहमत, हम खुद मुश्किल में हैं, तुझे कैसे मदद दें। ये सुनकर रहमत के दिल को तकलीफ हुई, मगर उसने किसी से गिला न किया। वह खुद पर भरोसा करके काम की तलाश में निकल गया। वह सोचता था कि अगर अल्लाह ने मेरे हाथ सलामत रखे हैं तो मेहनत से मेरा रास्ता निकल आएगा। रहमत ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। वह एक दिन में कई जगहों पर काम करता, कभी खेतों में मजदूरी, कभी किसी मकान की मरम्मत और कभी बाजार में वजन उठाने का काम करता। उसकी हालत देखकर बाज औकात लोग उसे चंद सिक्के देते, मगर वह हमेशा कहता, मैं भीख नहीं लूंगा, जो कुछ मिलेगा अपनी मेहनत से कमाऊं। एक दिन काम के दौरान रहमत ने एक बुजुर्ग को देखा जो भूख से निढाल एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। वह जानता था कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसने दिल में सोचा कि अगर मैं इनकी मदद ना करूं तो मेरे ईमान का क्या फायदा। रहमत ने अपनी दिन भर की मजदूरी से खरीदी हुई रोटी उस बुजुर्ग को दे दी। वह शख्स दुआ देते हुए कहने लगा, बेटा, तूने आज मुझे जिंदगी दी है, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे और तेरा घर आबाद करे। उसी दौरान गांव के करीब एक बड़ी कंपनी ने तामरा काम शुरू किया। वहां मजदूरों की जरूरत थी और रहमत ने का फायदा उठाया। वह काम के लिए तैयार हुआ और शहर के एक बड़े ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार को रहमत की ईमानदारी और काम में दिलचस्पी बहुत पसंद आई। रहमत दिन रात मेहनत करता और कभी शिकायत ना करता। उसके खलाक और खुलूस ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन ठेकेदार ने देखा कि रहमत अपने बच्चों के लिए पुराने कपड़ों में घर वापस जा रहा था। उसने रहमत को रोक कर पूछा, रहमत, तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी तुम्हारे हालात इतने खराब क्यों हैं? रहमत ने जवाब दिया, साहब, अल्लाह ने हाथ दिए हैं, मैं उनके जरिए अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, शिकायत का क्या फायदा, अल्लाह के हर फैसले में हिकमत है। ठेकेदार रहमत की बातों से मुतासिर हुआ और उसने रहमत की मदद करने का फैसला किया। अगले दिन उसने रहमत को अपनी कंप में मुस्तकिल नौकरी दे दी और उसके बच्चों की तालीम का खर्च भी उठाने की पेशकश की। यह लम्हा रहमत के लिए किसी मोजेज से कम न था। वह जमीन पर सज्जद रेज हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी जिंदगी बदल गई और वह अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के काबिल हो गया। उसके ईमान और सब्र ने उसकी तकदीर बदल दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने सख्त क्यों ना हो, अल्लाह पर भरोसा और अपनी मेहनत से इंसान अपनी तकदीर को बदल सकता है। नेकी और ईमानदारी कभी जाए नहीं होती और अल्लाह हमेशा अपने बंदे की मदद करता है। बस सब्र और शुक्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए।